हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। आज आपने थंबनेल में मेरा टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, बुढ़ापे की गारंटी कौन है। देखा जाए तो आजकल के टाइम में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। इस बात की गारंटी तो है कि बुढ़ापा आएगा। जब बचपन आया है, जवानी आई है, तो बुढ़ापा भी ज़रूर आएगा। लेकिन किसी के सहारे की गारंटी, किसी के साथ की गारंटी आज के टाइम में नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही उठता है कि बुढ़ापे में सहारा है कौन। कौन ले रहा है हमारे बुढ़ापे की गारंटी, कि हमारे बुढ़ापे में कौन सहारा है। अब हम कहें कि जी बच्चे ही सहारा होते हैं, औलाद ही सहारा होती है। ऑफ कोर्स होती है और होना भी उनको चाहिए, लेकिन क्या वो है, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या सच में बुढ़ापे का सहारा आज के बच्चे हैं। मैं जहाँ रहती हूँ काफ़ी पढ़ी लिखी कॉलोनी है और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, तो बच्चे भी उनके काफ़ी पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, और इतना पढ़ लिख गए हैं कि अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके नौकरी कर रहे हैं। अच्छी बात है, नौकरी करना है, लेकिन मैं देखती हूँ कि इनके माँ बाप यहीं हैं। अब मैं इस चीज़ को नोटिस करती हूँ कि उनके माँ बाप यहाँ हैं, बच्चे वहाँ हैं, तो माँ बाप तो दुखी होंगे, परेशान होंगे। नहीं, ना माँ बाप दुखी हैं, ना माँ बाप परेशान हैं, क्योंकि बच्चों ने दूर रह के भी माँ बाप का सहारा बने हुए हैं, माँ बाप का साथ दे रखा है। कम से कम 7-8 फैमिली है मेरे आसपास जो इसी तरह से रहती है, जिनके बच्चे बाहर हैं, दूसरे देश में हैं, लेकिन माँ बाप यहाँ हैं। बट वो बुढ़ापे में भी बहुत खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं उन्हें देख के कि वो ठीक हैं, और वो उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। साल में एक बार वो ज़रूर आते हैं लंबी छुट्टी लेके और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर उनके साथ टाइम स्पेंड ही करते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में जाना कम होता है, माँ बाप को टाइम ज़्यादा देते हैं। इस सिचुएशन में कह सकती हूँ कि हाँ, बच्चे बुढ़ापे का सहारा है। बच्चों ने बुढ़ापे में माँ बाप को सहारा दिया। हालांकि बच्चों की कोई औकात नहीं है माँ बाप को सहारा देने की, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को पाला है, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया है। जहाँ पे उनका बजट डगमगा रहा होता है, वहाँ पे वो बच्चे की हर इच्छा पूरी करते हैं। जो उसे फैसिलिटी चाहिए, जो भी उसको चाहिए होता है, अच्छी कोचिंग, बुक्स, अच्छे कपड़े, खाना पीना, स्टेटस, जहाँ तक पेरेंट्स का होता है उससे 10 गुना वो करके देते हैं। तो बच्चों की औकात नहीं कि वो माँ बाप का सहारा बने। लेकिन आप माँ बाप की टेक केयर करें बुढ़ापे में, ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप से पूछते ही नहीं कि मेरे माँ बाप कैसे हाल में हैं। वो चाहे साथ में रह रहे हैं, फिर भी वो अपने माँ बाप को नहीं पूछते। ऐसे में मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चा दूर 7 समंदर पार रह के भी अपने माँ बाप का ध्यान रख रहा है, उनको देख रहा है, उनको पूरी तरह से उनकी टेक केयर कर रहा है, या किसी के थ्रू भी करवा रहा है, वो बेटर है कि जो साथ में रहकर ध्यान नहीं दे रहा, वो बेटर है। माँ बाप को कितना पिंच होता होगा जो औलाद साथ में रह के भी ध्यान नहीं दे रही, देख नहीं रही, अपने में ही लगी है। इससे अच्छा तो बच्चा दूर है और वो ध्यान दे रहा है, सब दुखों में साथ दे रहा है, हर तरह से माँ बाप के लिए मदद कर रहा है, कि वो बेटर है। ये सवाल आज हम अपने आप से करें कि हम कैसे हैं, या अगर हम अभी इतने बड़े नहीं हुए तो हम कैसे बनेंगे। अगर हम किसी के बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं, उनके बुढ़ापे के सहारे की गारंटी ले रहे हैं, तो 100% हमारे बुढ़ापे के सहारे की गारंटी हो गई है। ये फैक्ट है। अगर आज ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट उसमें है कि माँ बाप के लिए ही करना है जीवन में, ये चीज़ तो सबके दिमाग में होती है, लेकिन माँ बाप के लिए करना है और उनके लिए करते रहना है। एक बार कर दिया माँ बाप के लिए, हो गया काम, वो चीज़ नहीं रखनी। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने बचपन की चीज़ें अगर हमें याद है, वैसे तो याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब जब माँ बाप ने हमें सहारा दिया है, हमारी मदद की है, हर सिचुएशन में हमें हैंडल किया है, हमें संभाला है, उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी के आते हैं, तो हमें माँ बाप पे क्वेश्चन तो करना ही नहीं चाहिए कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। और मैं कहती हूँ अगर नहीं भी किया ना, तो तुम्हें दुनिया तो दिखाई है, इस दुनिया में तो तुम आए हो, ये भी बहुत बड़ा एहसान है।
माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, और आजकल बच्चे 9 महीने अपने माँ बाप को घर में रखते हुए भी दिक्कत होती है। वो नहीं रखना चाहते, उनको अपना कंफर्ट जोन, अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। लेकिन माँ बाप ने भी तो उन्हें अपने साथ रखा था, तब माँ बाप की प्राइवेसी नहीं थी। वो भी यंग थे, जवान थे, उन्हें भी इंजॉय करना था, घूमना फिरना था, लेकिन आपकी जिम्मेदारी में पिस रहे थे। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हम उन्हें छोड़ देंगे? हमें उनकी परवाह नहीं, हम उनको देखना ही नहीं। आज के टाइम में मैं तो ये कहती हूँ कि जो इस सिचुएशन में हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अगर अपना सुरक्षा का फंड संभाल के रखा हुआ है, अपना सेविंग का पैसा संभाल के रखा हुआ है, तो वो अपने पास ही रखें। किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रखने, अपनी सुरक्षा के लिए रखें। क्योंकि आज के टाइम में किसी से उम्मीद करना, चाहे आपकी औलाद ही क्यों ना हो, उम्मीद करना कि हाँ ये हमारी देखभाल करेंगे, ये करेंगे, ये वो करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है अच्छे हैं बच्चे, कर रहे हैं आपकी, तो बहुत अच्छी बात है, और ये आपके संस्कार उनमें आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी टेक कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं देख रहे तो आप उनको अपना किसी तरह से भी उनकी मनी की हेल्प मत कीजिए। आप अपनी मनी जो आपने सेव करके रखी है वो आप अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रखें, क्योंकि वक्त बहुत ही अजीब है। आजकल की जनरेशन को समझ नहीं आता कि बूढ़े माँ बाप का क्या करना है, ये कैसे रखना है उन्हें अपने। मैं हर किसी लिए ये चीज़ नहीं कहती, लेकिन मैंने भी ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ ये प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने हमें सारी उम्र अपनी ख्वाहिशों का गला दबा के हमारी ख्वाहिशें पूरी करी। एंड टाइम पे उन बुढ़ापे में आके उनकी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे देखते ही नहीं, बच्चे ध्यान ही नहीं देते। जितनी ज़रूरत हमें बचपन में अपने माँ बाप की होती है ना, उतनी ज़रूरत ही बुढ़ापे में माँ बाप को हमारी होती है। अगर माँ बाप छोड़ देते बचपन में, ना पालते, हमें ऐसे छोड़ देते, अपने आप पढ़ लो लिख लो, तो क्या कर लेते हम, क्या बनते आज हम। उनकी ये जो योगदान है, जो उनके एक तरह से अपनी इच्छाओं को मार के हमें पाला पोसा बड़ा किया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बुढ़ापे में उनकी टेक कर हम ऐसे करें जैसे उन्होंने हमारी बचपन में की है। बचपन में हमें कब भूख लग रही है, कब हमें बुखार है, दवाई दे रहे हैं, कब हमें नहलाना है, कब हमारी ज़रूरतें हैं, कभी हमें दवाई चाहिए, वो सब ध्यान रखते थे। इसी तरह हमें बुढ़ापे में उनका ध्यान रखना है कि उनको कब खाना चाहिए, उनको कब दवाई चाहिए, उनको कब हमें डॉक्टर पे लेके जाना है, उनकी हेल्थ के लिए हमें क्या करना है। जैसे जैसे उन्होंने हमारे लिए किया, ऐसे ऐसे हम उनके लिए कर दें, तो वाकई में हमारा उनके बुढ़ापे की गारंटी ले सकते हैं। अगर हम करें तो। सबके जीवन में बिज़ी हैं। आपके माँ बाप जब आपको पाल रहे थे तो वो भी नौकरी करते थे, वो घर बैठ के आपको पाल नहीं रहे थे, वो भी नौकरी कर रहे थे, वो भी आपके लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम कर रहे थे। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है आज के जनरेशन को समझने में? माँ बाप को मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूँगी, वो भी अपने बच्चों को समझे। कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, तो हर जगह सिचुएशन अलग अलग है। कहीं कहीं माँ बाप बच्चों को समझ नहीं पाते, कहीं कहीं बच्चे माँ बाप को समझ नहीं पाते। लेकिन मैं ये कहती हूँ, चलो बच्चों से कहती हूँ कि अगर आपको लगता है माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, आप तो माँ बाप को समझो, आप समझ लीजिए। उनकी वो एज है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी एज तो थोड़ी सी ऐसी है जो आप समझ सकते हैं उनको, कि उस एज में आके इंसान थोड़ा सा बोल देता है या कुछ कह देता है, लेकिन आप उनका ध्यान रखने से पीछे तो नहीं हट सकते। कई घरों में ऐसा होता है कि जहाँ पेरेंट्स इतने स्ट्रांगली होते हैं कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चों में भी ये अचीवमेंट आता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, हम करें। लेकिन कहीं कहीं माँ बाप रोक टोक कर देते हैं, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, इस तरह से मत घर में बोलो, या बाहर ऐसे मत करो, तो वो भी बच्चों को समझ नहीं आता, क्योंकि वो रोक टोक होती है और बच्चों को फ्रीडम चाहिए होता है। लेकिन आप फ्रीडम लो, लेकिन उनकी सोच भी देखो, वो किस लेवल पे आके सोच रहे हैं, वो आगे का सोच रहे हैं। और जैसे आप करोगे ऐसे ही आगे आपके बच्चे भी सीखेंगे। अगर अब वो देख रहे हैं आपको कि आप अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो 100% आपके बुढ़ापे की गारंटी फिक्स हो गई है आपके बच्चों के द्वारा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही देख रहे हैं। तो बुढ़ापे की गारंटी में ही आपको अपने पेरेंट्स का साथ देना है, ये ज़रूरी नहीं। आप जिस एज में आप काबिल हो गए, कुछ करने लायक हो गए, तब से ही आप माँ बाप की टेक केयर शुरू कर दें, क्योंकि आप उनकी ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ज़रूरत है। वो हैं तो आपको बहुत बड़ा सहारा है, चाहे वो कुछ कर नहीं सकते इस एज में आके, क्योंकि उनकी एज इस टाइप
की हो गई है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपके साथ है, ये बहुत बड़ा सहारा होता है। एक बारिश हो रही होती है ना, तो चाहे एक छोटा सा छाता ही क्यों ना हो, लेकिन एक सहारा होता है कि छाता है, हमारा सर गीला होने से बचेगा। ऐसे जो बुज़ुर्ग है ना, वो घर पे छत की तरह हैं। वो हैं तो छत है, और छत है तो फिर आप किसी भी आंधी तूफान से सुरक्षित हैं। तो सिंपल बात है, अगर हम माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है तो सिंपल है कि आगे हमारा भी सहारा तैयार हो रहा है। आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं तो आप अपनी नींव डाल रहे हैं, अपने सहारे की नींव, अपनी दीवार बना रहे हैं कि ये दीवार हमें सहारा देगी बुढ़ापे में। बहुत सिंपल बात है, जो बोओगे वो ही पाओगे। जब बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं मिलेगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, उनकी टेक केयर करें। कुछ भी हो जाए, दिक्कत आए, परेशानी आए, लेकिन उनका सहारा हमेशा बना रहे। कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान ना दें, उनकी डांट में भी प्यार है। ये थोड़े टाइम बाद समझ आता है, जब वो चले जाते हैं ना तब समझ आता है। फिर हम श्राद्ध वगैरह करते हैं उनको खिलाने के लिए, तो जीते जी उनको खिला देना। बात का तो किसने देखा है, जीते जी उनको खिला दें, पिला दें, उनका ध्यान रखें, टेक केयर करें। यही उनका प्यार है, यही उनके बुढ़ापे की गारंटी आप हैं। तो आपके जब आप उनकी बुढ़ापे की गारंटी बन गए तो बस आपकी गारंटी भी तैयार हो गई आपके बच्चों के थ्रू। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये ऑडियो वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी शेयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा अपने लिए केयरिंग लगती है, और आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके व्यूज़ मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं।